हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोमरसेट वर्सेस केन के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने किसको ट्राई किया, वो है सैम बिलिंग्स और उसके साथ साथ टॉम बेंटन। सैम बिलिंग्स इस मैच के लिए स्क्वाड में हिस्से हुए हैं और ये 4 पे बैटिंग करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे। और दूसरे जो हमने पिक किए वो है टॉम बेंटन, जिनको सोमरसेट टीम तरफ से हमने ट्राई किया एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 2 मैचेस में ही खेले, लेकिन अभी तक उतने अच्छे लय में नजर नहीं आए हैं। 2 मैचेस में सिर्फ 19 ही रन बनाए, लेकिन फिर भी हमने इनको ट्राई किया। बात करते हैं ओली रॉबिन्सन का। तो केन टीम तरफ से ये खेलते थे, पहले ये फर्स्ट राउंड पर खेलते थे। 3 इनिंग्स मिलाकर 58 रन से इनका फर्स्ट राउंड पर। मेरे हिसाब से इस मैच में शायद ये बाहर बैठेंगे। नेक्स्ट है जॉर्डन कॉक्स, जो खेलते हैं, इनका जो बैटिंग ऑर्डर थे 6 पे, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में हालांकि अच्छे खासे रन से पहले मैच में 23, दूसरे मैच में 64 और तीसरे मैच में 15 रन बनाए। तो ये हालांकि 6 पर ये बरकरार रखेंगे अपने स्पॉट को, लेकिन फिर भी अगर खेलते भी हैं तो उतने कुछ खास ऑप्शन ये नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इनका अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट है बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में हमने 3 बैट्समैन को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है जेम्स हिल्डर, जो खेलते हैं सोमरसेट टीम तरफ से। और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन 2 इनिंग्स मिलाकर 70 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पिक के मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक डी बेल ड्रामंड, जो खेलते हैं केन टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। 3 इनिंग्स मिलाकर 108 रन बनाए इन्होंने, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पिक ये भी मस्ट ऑप्शन होंगे। बात करेंगे टॉम एबल की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सोमरसेट टीम तरफ से ये खेलते हैं 4 पे, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर 73 रन बनाए, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पिक अच्छा ऑप्शन होंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो डेविड कॉनवे इस मैच में नहीं खेलेंगे, जैक क्राउली इस मैच में खेलेंगे और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे। तो आप चाहते हो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। किसकी जगह पर ट्राई करना है, डी बेल ड्रामंड। अगर इसी टीम में अगर देखा जाए तो डी बेल ड्रामंड की जगह पर ट्राई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन से आप चाहे तो सैम बिलिंग्स की जगह पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैक क्राउली जरूर खेलेंगे। और एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले सीजन में भी खेले थे, बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए थे। इस मैच में भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो डेनली फर्स्ट राउंड पर आएंगे इस मैच के लिए। हेनो खून स्क्वाड के हिस्से नहीं है। एलेक्स ब्लेक 2 मैचेस में खेले हैं, 3 मैचेस में इनफेक्ट खेले। 3 मैचेस में सिर्फ 8 ही रन बना पाए हैं 3 इनिंग्स मिलाकर, और 4 पर बैटिंग करते हैं, तो ये इस मैच में शायद बाहर बैठेंगे। जैक क्लीनिंग हालांकि बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, 5 पे बैटिंग करते हैं, 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में, हालांकि बहुत ही अच्छे इनका परफॉर्मेंस रहा। और 146 रन इन्होंने बनाए 3 इनिंग्स में, और ये बैटिंग करते हैं 5 पे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिनको, जो इस मैच में भी रिटर्न होंगे। बाकी जी बटलेट, इब्राहिम हालांकि सोमरसेट टीम तरफ से खेलते हैं, इब्राहिम विल स्मिथ दोनों ही। इब्राहिम की अभी के परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 मैचेस मिलाकर 5 पे बैटिंग करते हैं, 42 रन बनाए, तो ये इनके परफॉर्मेंस है। और विल स्मिथ के बारे में बात करेंगे तो ये 3 पे बैटिंग करेंगे, पहले मैच में नहीं खेलते, लास्ट मैच में खेले थे 23 रन बनाए, तो आप शायद उनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा और किसी का भी खेलने के चांसेस इस मैच में नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है जो डेनली। जनरली अभी तक 3 मैचेस में ओपनिंग किए, 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में टोटल जो है 58 रन से, और ये ओपनिंग करते हैं। लेकिन इस मैच में शायद ये ज़्यादा चांसेस है यही है कि 3 पे बैटिंग करेंगे, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। साथ साथ 3 मैचेस में इन्होंने टोटल 6 ओवर्स बॉलिंग डाले, जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में, तो स्मॉल के लिए मस्ट पे ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। जो डेनली जनरली पिछले सीजन में जैक क्राउली और उसके साथ साथ डी बेल ड्रामंड ओपनिंग कर रहे थे, और जो डेनली फर्स्ट राउंड पर आ रहे थे। मेरे हिसाब से इस सीजन में इस मैच से भी वही रिटेंशन स्पॉट शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो डेनली फर्स्ट राउंड पर आएंगे, डी बेल ड्रामंड और जैक क्राउली ओपनिंग करेंगे, तो इसलिए जो डेनली भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे जो एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लुइस ग्रेगरी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो सोमरसेट टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो अभी तक 2 मैचेस में उतने खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, 26 ही रन बनाए, 6 पे बैटिंग करते हुए, 2 मैचेस में 4 ओवर बॉलिंग भी डाले, लेकिन विकेट लेस गए हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको ट्राई किया। हालांकि स्मॉल लीग के लिए ये बिल्कुल ही ठीक ठाक पिक नहीं रहेंगे, तो काफ़ी रिस्की ऑप्शन है जिनको हमने ट्राई किया। इसके जगह पर सेफ ऑप्शंस के तहत आप चाहे तो जैक क्रॉली को भी ले सकते हैं। डैरेन स्टीवंस ये केन टीम तरफ से खेलेंगे एज अ बॉलिंग ऑप्शन, हमने इनको ट्राई किया। अभी तक का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 मैचेस में 5 विकेट्स निकाले हैं, ये बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस है। बॉलिंग से अगर देखा जाए तो 3 इनिंग्स मिलाकर 17 ही रन बनाए, 7 पे बैटिंग करते, तो मेरे हिसाब से ये है बैटिंग का परफॉर्मेंस। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, जो आपके लिए भी स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन होंगे। इनके अलावा जो रॉल्फाल बैंडर मरवी इस मैच में नहीं खेलेंगे। बेन ग्रीन जी स्टीवर्ट है, जिनमें से सोमरसेट टीम तरफ से बेन ग्रीन खेलते हैं। बेन ग्रीन के अभी तक के परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेन ग्रीन 7 पे बैटिंग करते हैं, 2 इनिंग्स मिलाकर 67 रन बनाए, ये इनके बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस है, बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में एक मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेटलेस गए, तो इसलिए हमने इनको ट्राई नहीं किया, क्योंकि बॉलिंग भी पूरी नहीं कर रहे हैं, बैटिंग भी काफ़ी नीचे हो रहा है इनका।
नेक्स्ट जी स्टुअर्ट, इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में बैटिंग मिला, जहाँ पर 8 पे बैटिंग तो 6 ही रन बनाए। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो जी स्टुअर्ट 3 इनिंग्स मिलाकर टोटल 7 ओवर बॉलिंग डाले, जहाँ पर 2 ही विकेट्स इनके खाते में। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको अवॉइड कर दिया। एल गोल्डस्वर्थ इस मैच में स्क्वाड के हिस्से है, लेकिन खेलने के चांसेस नहीं है। टी लेमन भी, के एल्ड्रिच का भी खेलने के चांसेस नहीं है। एमोर्डियन भी स्क्वाड के हिस्से, लेकिन इस मैच में खेलने का चांसेस उनका भी, सॉरी एमोर्डियन हालांकि इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है, तो इनका खेलने का चांसेस नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है मार्चिन डी लैंगे, जिनको हमने ट्राई किया सोमरसेट टीम तरफ से। अभी तक 3 मैचेस में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए बॉलिंग से, 3 इनिंग्स मिलाकर 4 विकेट्स इनके खाते में, तो इसलिए हमने इनको पिक किया, जो मेरे हिसाब से आपके लिए भी स्मॉल पे बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। और 4 विकेट्स के साथ साथ 8 पे बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस में 27 रन भी इनके खाते में। बात करेंगे जोश डेबी का, तो ये 5 विकेट्स ले बैठे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन दोनों के अलावा बॉलिंग सेक्शन की थर्ड पिक है फ्रेड क्लासन, जो खेलते हैं केन टीम तरफ से। अभी तक इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो फ्रेड क्लासन एज अ बॉलर 3 मैचेस में 7 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन के, और तो मोहम्मद अमीर इस मैच में नहीं खेलेंगे। मैक्स वॉलर के बारे में बात करेंगे, सोमरसेट टीम तरफ से खेलते हैं। सोमरसेट टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो मैक्स वॉलर का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा। 2 मैचेस में 5 ओवर डाले, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। क्रेग ओवर्टन इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन शायद इस मैच में भी ये भी अगर खेलेंगे तो सोमरसेट टीम तरफ से किसकी जगह पर खेलेंगे, शायद खेल सकते हैं मैक्स वॉलर की जगह पर, या फिर जे ब्रूक्स की जगह पर, या इन दोनों की जगह पर, या फिर बेन ग्रीन की जगह पर खेल सकते हैं। लेकिन अगर खेलते हैं ये भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इनके अलावा जे ब्रूक्स है, जिसके बारे में मैं कह रहा था ऑलरेडी, सोमरसेट टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना कुछ बढ़िया नहीं रहा। 2 मैचेस में 5 ओवर डाले हैं, इनके 1 ही विकेट निकाले, तो ये शायद इस मैच में बाहर बैठेंगे, इनकी जगह पर ही क्रेग ओवर्टन खेलेंगे। चिट्टी ग्रोनेवॉल्ड इस मैच में नहीं खेलेंगे। जैक लीच इस मैच के लिए स्क्वाड में इंक्लूड हुए, लेकिन एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन शायद उतना असरदार साबित नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इमरान कायूम इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। क्वाइस अहमद लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले, तो इनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ऑयली सेल भी नहीं खेले। मैट मिल्स हालांकि 2 मैचेस से खेल रहे हैं केन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए 3 मैचेस में टोटल इन्होंने 9 ओवर बॉलिंग डाले, 2 विकेट्स इनके खाते में। जे लोगन के बारे में बात करेंगे तो ये केन टीम तरफ से खेलते हैं। 2 मैचेस में खेले थे, पहले 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले थे 4 ओवर बॉलिंग डालकर। हालांकि बाकियों का खेलने के चांसेस इस मैच में नहीं है। हालांकि इन गिलक्रिस्ट इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी इनका खेलने के चांसेस नहीं है। तो बढ़ता कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, तो एज ए कप्तान हमने ट्राई की इस टीम के जो डेनली, एज ए वाइस कैप्टन लुइस ग्रेगोरी। काफ़ी रिस्की ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो एज ए सेफ ऑप्शन टॉम बैंटन को ट्राई कर सकते हैं। जेम्स हिल्डर को ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, इनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स मौजूद होंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मौजूद होंगे, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 लिंक्स है, जिसके जरिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी काम ना चले तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,769 है। बाकी 69 नहीं, 787 है। बाकी जो 2 चैनल इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 24,787 सब्सक्राइबर है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम सर्वर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसी एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।